आता है उन गरीबों को पहुंचा देते हैं। कोई लेने वाले युवतियों को भी एक जगह मिल जाए और लेने वाले युवतियों के लिए भी एक पर्टिकुलर जगह हो जाए। मैनेजमेंट संभालती हूँ सर, कितना दिनों से? 2017। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप देशी तंत्र देख रहे हैं। एक ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य मानव सेवा हो, एक ऐसी संस्था जिनका उद्देश्य सिर्फ सेवा भाव हो, उनका नाम है ट्रिपल आर। ट्रिपल आर सुनकर ये मत समझिएगा कि ट्रिपल आर मतलब मूवी। हम संस्था की बात कर रहे हैं, मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इनकी एक स्लोगन है, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। अपनापन सेवा संस्थान के सहयोग से संचालित अपने घरों को अनुपयोगी सामान ट्रिपल आर सेंटर पर जमा कराए और ज़रूरतमंदों को लाभ पहुंचाए। ये एक अनोखा संस्था है जहां पर गरीब तबके के लोग आते हैं और अपनी ज़रूरतमंदों को वस्तु कुछ लेन देन देते और लेते हैं। आइए हम सीधे चलते हैं इन संस्था के संचालक महोदय के पास। सर, आपका नाम? कि शंभू दयाल नागर। शंभू दयाल नागर, किस उद्देश्य से आपने? संस्था का नाम तो सर अपनापन सेवा संस्थान है। हमारी जो संस्था है, मैं अध्यक्ष संस्था अपनापन सेवा संस्थान अध्यक्ष भाई साहब महामंत्री अपनापन मधुसूदन शर्मा महामंत्री नेकी की दीवार। अच्छा सर, उद्देश्य जो ये अपनापन सेवा संस्थान के माध्यम से ये नेकी की दीवार हमारी संचालित है जिला प्रशासन और अपनापन सेवा संस्थान के माध्यम से। तो इसका हमारा एक उद्देश्य था कि एक 12 इस प्रकार की जगह उपलब्ध कराई जाए गरीबों के लिए, जहाँ देने वाले युवतियों को भी एक जगह मिल जाए और लेने वाले युवतियों के लिए भी एक पर्टिकुलर जगह हो जाए, जहाँ महिला पुरुष बच्चे कभी भी आ जाए और उनके जो पसंद की चीज़ है उसको वो ढूंढ कर यहाँ से ले जाए। इस माध्यम से हमने ये नेकी की दीवार के नाम से इस दुकान का शुरुआत की, जिसमें जिला कलेक्टर साहब SP सिंह जी थे उस टाइम, उन्होंने ये जगह अवेलेबल कराई थी हमें और उनकी अध्यक्षता में इस दुकान की शुरुआत की गई थी। कई लोग ऐसे होते हैं सर जो कि NGO संगठन बना लेते हैं, संस्था बना लेते हैं, उनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है गरीबों के नाम पर। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, हम तो केवल गरीबों की सेवा करते हैं। हम दोनों भाई मिलके इसको 5-6 साल हो गए। हमने 11 अक्टूबर 2017 को चालू की थी हमने ये संस्था। जब से आज तक रेगुलर संचालन सुबह 10 बजे खुलती है, शाम को 5 बजे 6 बजे तक बंद होती है। लगभग 150-150 आदमी रोज कपड़े ले जाते हैं यहाँ, और वो कपड़े ही नहीं, उनको जूते चप्पल खिलौने और फल फ्रूट खाना सब हर चीज़ जो भी हमारे को यहाँ उपलब्ध होती है वो हम गरीबों को उपलब्ध करवाते हैं सर। पुस्तकें हैं, बर्तन है, बेड है, पलंग है, जो भी हमारे यहाँ आता है उन गरीबों को पहुँचा देते हैं। कोई पहुंचाने के लिए आते हैं? हाँ, पहुँचाने के लिए आते हैं ना, लोग बाग आते हैं, बहुत सारे ले जाते हैं और उनको पास ले जाने की नहीं है तो उसकी व्यवस्था हम करते हैं, यहाँ से भिजवाने की व्यवस्था करते हैं उसके लिए। जैसे कोई पलंग दे गया या कोई बिस्तर दे गया तो उसको हम ऑटो करके उसके घर पर तक भी पहुँचाते हैं। अब तक ये संस्था जो है कितने लोगों की मदद कर चुकी है? 55,000 से ऊपर। इस तरह का संस्था जी में हम अधिकांश देखते हैं कि एक NGO का स्थापना किया जाता है, कुछ दिना तो ये चल पाता है और उसके बाद NGO के गरीबों के नाम पर करोड़ों रुपया फ्रॉड किए जाते हैं। जी, क्या होता है कि बहुत से NGO जो आजकल NGO जो ये गवर्नमेंट से ये बनाते हैं, रजिस्टर्ड कराते हैं ना, तो अधिकतर उद्देश्य NGO का रजिस्टर्ड कराने का उद्देश्य लोगों का अधिकतर वो होता है कि उसमें बड़े प्रोजेक्ट लेंगे, मंत्रालय से बड़ा प्रोजेक्ट ले लेते हैं और उसके नाम पर आप जानते हो, आपने भी देखा होगा, मैं क्या बताऊं। लेकिन हमारा उद्देश्य हम दूसरा हमारा व्यवसाय अलग है, हमारा व्यवसाय अलग है। ये उस व्यवसाय से हमारा जो पालन पोषण परिवार का सब अच्छा होता है। ये तो हमने हमारे इस पर्पज से खोला था कि गरीबों को यहाँ से लाभ मिले और हमें ना तो प्रोजेक्ट की इच्छा है, किसी भी कोई प्रोजेक्ट की कोई इच्छा भी नहीं कि हमें प्रोजेक्ट मिले। और ये जो काम है आप देख रहे हो दुकान का, ये हमारे प्रिय बामासाए, हमारे सम्मानित बामासाए हैं, जो हमें कोई उनके सहयोग से हमारा यहाँ का दुकान का कर्मचारियों का जो भी यहाँ का
सेटलमेंट है उनका ज़रूरतें पूरी हो जाती है, इसलिए हमें वो किसी बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। आपका सर घर का कुछ खर्चा होगा, उस खर्चे को कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो हमारे तो ज़मीन है गांव में, पुराने ज़मीन है और प्रॉपर्टी का व्यवसाय है, और मैं स्वयं LIC का एजेंट हूँ। अच्छा भारतीय जीवन बीमा में एजेंट भी हूँ मैं। अच्छा, तो ये चीजें एकदम पूर्ण रूपेण संस्था की ओर से। आप देख सकते हैं RRR का ये डोनर रजिस्टर्ड है और यहाँ पर पूरा नामांकित है, मोबाइल नंबर समेत सारी चीज़ें उपलब्ध है, जो ले जाते हैं और जो दे जाते हैं, दोनों का नाम। और ठीक इसी का दूसरा कॉपी आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि 55,000 थोड़ा नहीं होता है, 55,000 बहुत अधिक होता है, इसीलिए सबका रिकॉर्ड रखा गया है। इन कामों की देख रेख करने के लिए सर ने एक मैडम को रखी है जो यहाँ की व्यवस्था को मैनेजमेंट करती है। मैडम, आपका क्या नाम? सोना बमनावत। आप यहाँ क्या देखती हैं? मैनेजमेंट संभालती हूँ सर। कितना दिनों से? 2017 से। अच्छा, इसका मतलब है कि जब से ये संस्था खुली है उसके बाद से मैनेजमेंट देखती है? हाँ जी सर। और ये मैनेजमेंट तो हर दिन कितने लोग आ जाते हैं? 200 के समथिंग आ जाते हैं सर। 200 के? हाँ बिल्कुल सर। और देने वाले कितने आते हैं? देने वाले ज़्यादा नहीं आते। अब ये मानो कि दिवाली के टाइम तो आते हैं, बहुत सारे आते हैं, बाकी डेली तो मानो कि कुछ ही आते हैं, जैसे 10-15 आते हैं। अब डेली तो कपड़े कहाँ से निकलेंगे, यूँ हैं। और दिवाली के टाइम आते हैं सर, तो हमें इनको साल भर चलाना होता है, क्योंकि डेली तो इतने कपड़े निकलेंगे नहीं। तो ये दिवाली के टाइम जैसे साफ़ सफाई वगैरह होती है तो सर उस टाइम ज़्यादा आते हैं, फिर हम साल भर इसको रखते हैं फिर। अच्छा, हाँ, डेली तो नहीं आते इतने सर देने वाले। मैनेजमेंट करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी की बात है। इसमें क्या क्या चुनौती आती है आपको? सर डेली आते हैं, बहुत सारे आते हैं सर लेने वाले, बहुत बेस भी करते हैं, हालांकि बहुत से ऐसे आते हैं सर। अब तो उनको संभालती हूँ सर। अभी आ जाते हैं वो यूँ कहते हैं 2-4 जोड़ी लेके जाएंगे। अब यहाँ का सिस्टम है सर कि 1 महीने में 1 जोड़ी फटता भी है नहीं, तो हम दे देते हैं 4 कपड़े ले जाओ, 1 महीने बाद फिर आ जाना, फिर ले जाना। दुकानें है सही यहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो बहुत से करते हैं, जिद कर लेते हैं कि हम इतने सारे कपड़े लेके जाएंगे, पोटला बांध के ले जाएंगे। अब एक ही जना ऐसे पोटला बांध के ले जाएगा, इतने सारे कपड़े ले जाएगा, तो दिन भर में यहाँ तो 200 जने आते हैं ना, सबको देना होता है ना सर। ये सिस्टम रहता है सर यहाँ पे। तो यहाँ पे हर समाज के लोग आते हैं, गरीब? बिल्कुल सर, सभी समाज के आते हैं सर। तो सर आपका जो ये उद्देश्य है, चलिए यहाँ तो सफल साबित होता हुआ दिख रहा है, इस उद्देश्य को आप कैसे देखते हैं आगामी तो यही है कि जैसे इसमें यदि ज़्यादा कोई गवर्नमेंट का सहयोग मिल जाता है, या बड़े बामाशाओं का सहयोग मिल जाता है, या बड़ी कंपनीज का सहयोग मिल जाता है, तो इस चीज़ को जो है ना, इसका विस्तृतीकरण हो जाएगा। विस्तार करना चाहते हैं। विस्तार करने में यही है, जैसे यहाँ से आज कस्बा छबड़ा है, इधर मांगरोल है, इधर शाहबाद है। शाहबाद में यहाँ से ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि वो जो है शहर या आदिवासी बस्ती के जो क्षेत्र है वहाँ और ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। तो इस प्रकार से थोड़ा आर्थिक सहयोग मिलता है लोगों का, तो हम इसको विस्तार करके इसकी 4-5 ब्रांचें यहाँ और डाल सकते हैं, तो वहाँ के लाभार्थी को यहाँ नहीं आना पड़ेगा। और क्या कहना चाहते? यदि आप सर मैं तो कहना चाहता हूँ कि मैं तो समाज सेवा करता हूँ, साफ सफाई करता हूँ। अच्छा, आप भी यहीं पर ही देख रेख को कपड़े वपड़े जमाने का काम करता हूँ। अच्छा। कोई लेने देने के सिस्टम को चेंज करता हूँ। अच्छा, और भी यहाँ पर और भी सुविधा होती है। हाँ, और भी जैसे कपड़े वपड़े देने की। सर आप बैठ जाइए पहले। एक बात बताइए कि यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना, थोड़ा सा कुर्सी को सर मूव कर लीजिए इधर से। यहाँ पे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना, मान लीजिए कि मैडम नहीं आ पाई, तब क्या होता है? मैडम नहीं आती है तो फिर मेरे को संभालना पड़ता है, उनको समझाना भी पड़ता है, उनको सिस्टम में देना भी पड़ता है कपड़े, जैसे 2 जोड़ी कपड़े देने पड़ते हैं। और यहाँ पर ज़रूरतमंद आते हैं आदमी, उनकी सेवा भी करना पड़ता है। अच्छा, तो ये कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं? मेरे को यहाँ पर 4-5 महीने हुए। 4-5 महीने? हाँ, पहले मैं फ्री में करता था, यहाँ पर सेवा करता था पहले मैं। अच्छा, अभी से मैं यहाँ पर 5-6 महीने से हूँ मैं।
5-6 महीने से अच्छा लगता है ये? बहुत अच्छा लगता है गरीबों को कपड़े देने में। तो समझिए निस्वार्थ भाव से अगर कोई सेवा करे तो उनका लाभ घर घर तक पहुंचाना चाहिए। और वहाँ के कपड़े देने वाले को यहाँ नहीं आना पड़ेगा, वो लोकल स्तर पे ही काम हो सकता है उसका। तो सर का ये कहना है कि अगर हमारे पास सुविधा उपलब्ध हो जाए कपड़े की या फिर जगह की तो हम इसे गांव-गांव आदिवासी के इलाकों में पहुंचा सकते हैं सर। आदिवासी के इलाकों में गरीबी बहुत ज़्यादा गरीबी बहुत ज़्यादा है, जैसे किशनगंज है, शाहबाद है, देवरी है, बंवरगढ़ है, ये इस पूरा इलाका शहर आदिवासी एरिया है सारा। तो गवर्नमेंट भी सारा सहयोग उधर ही करते, तो हम भी सोचते हैं हम भी ज़्यादा सहयोग उधर ही करें, लेकिन हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाते ना अभी तक। अगर हमारे को एड मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो हम पूरी सुविधा वहाँ भी उपलब्ध करवा सकते हैं, वहाँ के लोगों को यहाँ नहीं आना पड़े। हम ये व्यवस्था जो यहाँ है वो व्यवस्था उनके लिए वहीं कर दें। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसी संस्था जिनका उद्देश्य ही सेवा भाव हो। यहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई है, जो डोनर हैं उन्होंने दिया होगा ताकि कोई बच्चे पढ़ लिख सके और जो गरीब के बच्चे हैं वो पढ़ लिख सके। यहाँ पर कपड़ा भी रखा हुआ है और भी कई तरह के सामान केवल पुरुषों के लिए। इधर आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए एकमात्र संस्था RRR सेंटर जो लोगों की सेवा मुहैया करवा पाता है, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहता है, वो RRR सेंटर है। तब तक के लिए देखते रहिए देसी तंत्र। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। अगर आप अच्छा सर आप